स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही बर्निंग इशू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और जिसका नाम है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। तो हेडिंग है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्या काम है अल्फा कार्बन का, क्या काम है अल्फा हाइड्रोजन का, किसे कहते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। इसके अलावा जो है इसका हम लोग यूज किसमें करते हैं, तो बेसिकली इसका यूज हम लोग जो है स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व का जो है क्रम देखने के लिए। जो एल्कीन और अल्काइन है, जो हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आता है, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आता है, और अल्काइन जिसमें क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। एल्काइन की अगर हम बात करें तो एल्काइन में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो एल्काइन और एल्कीन की स्थायित्वता का क्रम, स्थायित्वता क्रम यानी स्टेबिलिटी है ना, स्थायित्वता का क्रम देखने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं अल्फा कार्बन का, ठीक। और अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यही हम लोग को डिस्कस करना है इस लेक्चर में। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी क्रियात्मक समूह, ठीक है, तो क्रियात्मक समूह से जो लगा हुआ कार्बन होता है, ठीक है, जैसे कोई क्रियात्मक समूह अगर बात करें, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो क्रियात्मक समूह जो होते हैं, क्रियात्मक समूह की अगर बात करें तो कार्बन को, हाइड्रोजन को और सिंगल बॉन्ड को, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, इनको छोड़कर जो हमारे पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अलावा हमारे पास एल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप है, CHO ग्रुप है, इसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। तो ये इनसे जो क्रियात्मक समूह इनसे जिस लगे होते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि मान लीजिए CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक अम्ल है, और इसको अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये अपने आप में एक क्या है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो इसका जो अगर हम इसके संकरण की बात करें तो इसका संकरण जो है यहां से sp2 संकरण है, तो sp2 संकरण होना चाहिए वो कार्बन, और उसके जस्ट बगल वाला, उस क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्लियर है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यानी कि जो sp2 कार्बन है, यानी जो भी क्रियात्मक समूह हमारे पास है, COOH क्रियात्मक समूह है, तो इस क्रियात्मक समूह की अगर बात करें पूरा हम लोग COOH लेंगे, ठीक। इस COOH जो भी हमारे पास क्रियात्मक समूह है, इसके जस्ट यानी कि एडजेसेंट कार्बन, यानी जो जस्ट बगल में जो कार्बन लगा हुआ है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जो लगे हुए हाइड्रोजन है वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा कार्बन एक है और उससे जो लगे हुए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। क्लियर है। और हम लोग एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल लेंगे। हम लोग तब तक सीखते रहेंगे जब तक हम लोग को समझ अच्छे से नहीं आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल काफी सिंपल एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए फार्मिक अम्ल की बात करें तो फार्मिक अम्ल को क्या कर लेंगे, इस तरह से SCOOH है ना, इस तरह तोड़ लेंगे। सभी के आपको पता है कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, और हाइड्रोजन की जनरली 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसकी संरचना बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये अपने आप में क्रियात्मक समूह है और इसके जस्ट बगल में कोई कार्बन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है, कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। अगर जाहिर सी बात अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, यानी कि नो अल्फा कार्बन, HCOOH यानी फार्मिक अम्ल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ये वाला लेते हैं जो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है। तो ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, ये जो ग्रुप है हमारा, ये पूरा हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह हो गया C डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान देखिए, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा है, एक ये भी कार्बन है, एक ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। तो सारे कार्बन क्या हो गए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन, ये सारे क्या हो गए, अल्फा कार्बन हो गए। sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे 1 2 3 अल्फा कार्बन है, और 3 अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, कितनी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 9 है। यानी कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे कितने होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 9 जो है आ जाएगी। और एग्जांपल की बात करते हैं, 2 एग्जांपल हमारे पास और है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहां से हमारा ये टॉपिक जो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है ध्यान से देखिए, अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में CH3 है, और ये अपने आप में यहाँ पर भी अपने आप में CH3 है, भी CH3 है। तो ये भी sp2 कार्बन है, ये अपने आप में एक sp2 कार्बन है, यानी कि क्रियात्मक समूह है। इससे जस्ट बगल वाला कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और तीनों कार्बन जो है अल्फा कार्बन है,
ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से जो लगे हुए हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं। कैसे 3 यहाँ पे हैं? ये भी CH3 है और ये भी अपने आप में क्या है? CH3 है। तो 3 3 6 3 9। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। और लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास बचता है वो ये वाला है। तो ध्यान से देखिए, ये भी अपने आप एक sp2 यानी कि एक क्रियात्मक समूह है जो कि डबल बॉन्ड है। sp2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में डबल बॉन्ड होता है तो जो सिग्मा की संख्या, सिग्मा की जो संख्या है वो यहाँ पर 3 है, इसलिए sp2 बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 2 अल्फा, चूंकि यहाँ से क्लोरीन और आयोडीन लगा हुआ है तो यहाँ से क्लोरीन आयोडीन की वजह से यहाँ पर जो अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और 2 अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को कहलाएंगे, वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो 3 यहाँ से हैं और 3 यहाँ से हैं। तो 3 और 3 6, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का क्या था? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम लोग बेंजीन में डिस्कस करेंगे। जैसे बेंजीन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, यहाँ से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बेंजीन में हमको बताना है कि अल्फा कार्बन की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारे पास ये दोनों कार्बन क्या है? एक sp2 कार्बन यानी कि क्रियात्मक समूह। लेकिन कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है, जैसे अगर इस कार्बन की बात करें तो इन कार्बन से कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिससे हाइड्रोजन क्या लगा हो, कोई अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हो। एक हाइड्रोजन सभी के पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आपको बताते चलें कि अल्फा sp2 कार्बन तो होना चाहिए, लेकिन sp2 कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होना चाहिए वो अल्फा कार्बन तभी हो सकता है जब उसका जो संकरण होगा वो sp3 होगा। sp3 संकरण होना बहुत जरूरी है। तो आगे जाके आगे लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि संकरण की संख्या कैसे निकालते हैं। में हम लोग जो है अगर बात करें तो बेंजीन में चूंकि हाइड्रोजन सभी लगे हैं और ये सारे क्या है? अपने आप में सममित कार्बन यानी क्रियात्मक समूह में यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड। तो सारे कार्बन क्या है हमारे पास? अल्फा कार्बन होंगे कि नहीं होंगे चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस कार्बन से जो लगे हुए हाइड्रोजन है तो sp2 कार्बन, तो sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन वो sp3 होना चाहिए, तभी जाके जो है वो अल्फा कार्बन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन का जो है हमारे पास जो है sp3 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल हम लोग और लेते हैं और यहाँ से हमारा पूरा फंडा जो है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल हमने लिया, हमारे पास साइक्लिक जो है साइक्लिक का जो है एग्जांपल है हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, ये अपने आप में एक क्रियात्मक समूह है डबल बॉन्ड जिससे लगा हुआ है। तो देखिए ये दोनों कार्बन है और इन दोनों कार्बन से जो लगे हुए कार्बन है यानी एडजेसेंट कार्बन, एक के बाद एक कार्बन। तो कौन कौन से हैं? एक ये वाला कार्बन है और एक ये कार्बन है। ये सब आपस में कार्बन है, जो भी ये जो पॉइंट होते हैं इनको हम लोग कार्बन बोलते हैं। तो ये अपने आप में सममित कार्बन हो गया और इस सममित कार्बन से जो लगे हुए कार्बन है वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका जो संकरण होना चाहिए sp3 होना चाहिए और है भी। ध्यान देखिए, इन सभी से हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, एक नीचे भी होगा। तो 1 2 3 4 सिग्मा है तो sp3 होगा। संकरण हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, टेंशन न लीजिए, आगे आने वाले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? तो ये जो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन है, ये भी कार्बन, तो अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन से यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे कितने लगे होंगे? 2 यहाँ से हो गए और 2 यहाँ से हो गए। तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 2 यहाँ से होंगे, एक ऊपर की तरफ लगा होगा हाइड्रोजन, एक नीचे की तरफ, तभी जाके कार्बन की संयुक्ता 4 पूरी होगी। नीचे भी यही सेम खेल, जो यहाँ पर है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो इस तरह से, तो 2 कार्बन यहाँ पर हो गए। अब इनसे कौन कौन से जो कार्बन है जो कि लगे हुए हैं जिनको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। एक ध्यान देखिए, एक ये डायरेक्ट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक हमारे पास ये लगे हैं। क्योंकि इस कार्बन से, ये इस कार्बन से और इसी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है ये वाला, इसलिए अपने आप में सारे CH3 हैं। ये अपने आप में चूंकि देखिए 1 2 यहाँ से, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? CH2 होगा और ये भी अपने आप में क्या होगा? CH2 होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बनों की संख्या होगी, अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या होगी 3 2 5 और 2 7। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर। तो ये टोटल अल्फा हाइड्रोजन का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अति संयुग्मन जो है वो इन्हीं से देखा जाता है। अति संयुग्मन का जो क्रम है वो इसी से हम लोग देखते हैं और जितनी भी स्थायित्वता है, जो भी स्टेबिलिटी है एल्कीन और एल्काइन की, वो हम लोग इसी डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज तक के लिए इतना ही।